श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को अपना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के व्रत एवं उपवास को स्वीकार करे, आप सभी के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानेंगे 2024 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और अंत में आप श्रवण करेंगे अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा। साथ ही आप श्रवण करेंगे विष्णु चालीसा और एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ का महीना 24 मई 2024 से शुरू हो गया है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे व्रत किया जाता है, जो कि बहुत कठिन होता है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं इस साल अपरा एकादशी 2024 की डेट, पूजा मुहूर्त। दोस्तों ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 जून 2024 सोमवार को प्रातः 2:41 पर समाप्त होगी। इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन है। दोस्तों जब पंचांग में एकादशी लगातार 2 दिन सूचीबद्ध हो तो पहले दिन को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। 3 जून 2024 को वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी का व्रत करेंगे। दोस्तों इस दिन विष्णु पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 7:07 से दोपहर 12:19 तक। दोस्तों 2 जून को सूर्योदय होगा 5:44 AM पर और सूर्यास्त होगा 7:05 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 5:25 PM से 7:05 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 AM से 12:51 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 11:26 PM से 12:55 AM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:08 AM से 4:56 AM तक। दोस्तों जिन लोगों ने 2 जून 2024 को एकादशी का व्रत किया है वे लोग 3 जून 2024 सोमवार को सुबह 8:05 से सुबह 8:10 तक पारण या व्रत तोड़ सकते हैं। इस दिन हरिवासा समाप्त होने का समय सुबह 8:05 पर है। दोस्तों द्वादशी तिथि का प्रारंभ 3 जून को 2:41 AM से होगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 4 जून को 12:18 AM पर होगा। दोस्तों इस दिन सूर्योदय होगा 5:44 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 7:05 PM पर। दोस्तों इस दिन राहु काल का समय रहेगा 7:24 AM से 9:04 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 AM से 12:51 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 5:21 PM से 6:51 PM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:08 AM से 4:56 AM तक। दोस्तों वैष्णव एकादशी मत वालों के लिए पारण यानी व्रत तोड़ने का समय 4 जून को सुबह 5:23 से 8:10 के बीच है। दोस्तों किसी भी एकादशी व्रत के पारण से पहले पुनः श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन करके सर्वप्रथम ब्राह्मणों का भोजन करवाए तथा दान दक्षिणा दे। फिर गरीब और असहाय लोगों को अन्न, वस्त्र तथा रुपये पैसे का दान करे। फिर स्वयं पारण करे।
दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने योग्य यह बात है कि पारण द्वादशी तिथि के समापन से पहले किया जाना ही उचित रहता है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करने का विशेष महत्व है। इसे अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति धनवान और ऐश्वर्यवान बनता है। साथ ही एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पापों का नाश होता है। एकादशी का व्रत करने पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से साधक कुछ नियमों का पालन करके अपने लिए धन संपदा के दरवाजे खोल सकता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का प्रारंभ करने से पहले नहा धोकर स्वच्छ होकर सर्वप्रथम अपने घर की कुल देवी देवता या इष्ट का ध्यान अवश्य करें। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करें। दोस्तों, आज के दिन गौ सेवा करने से अथवा गौ माता को घर का भोजन भोग लगाने से समस्त दुखों का नाश होता है और धन वैभव प्राप्त होता है। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन मीठे पानी का दान करने से एवं मीठे फलों का दान करने से दुख व दरिद्रता दूर होती है। एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को गुलाबी रंग के कपड़े व पुष्पों की माला पहनाकर उनका सम्मान करें। आपके घर अन्न और धन के भंडार भरेंगे। लक्ष्मी सन श्री हरि आपके घर विराजेंगे। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना निषेध होता है। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए और न ही जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी तोड़ना अशुभ माना जाता है, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने और जल अर्पित करने से तुलसी नाराज होती है और इससे आपकी जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। उसके बाद हाथ में जल लेकर एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प करें। अब आप शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद पंचामृत से श्री हरि का अभिषेक करें। फिर वस्त्र, यज्ञोपवीत, अक्षत, हल्दी, चंदन, पीले फूल, माला, तुलसी के पत्ते, फल, धूप, दीप, पान का पत्ता, सुपारी आदि चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुने। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। आरती के लिए घी के दीपक का उपयोग करें। यह मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु के दाएं तरफ घी का दीपक जलाएं। विष्णु पूजा के बाद दिन भर भक्ति और भजन में अपना समय व्यतीत करें। फलहार पर रहे। शाम के समय में संध्या आरती करें। उसके बाद रात्रि में जागरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान ध्यान के बाद दान दक्षिणा दें। फिर उचित समय में पारणा कर व्रत को पूरा करें। यदि पारणा के लिए भोजन नहीं बन पाया है तो तुलसी का पत्ता या गंगा जल मुंह में डाल लें। मान्यता है कि एकादशी का व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करते समय भूलकर भी यह चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग वर्जित है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। मसूर की दाल को अशुद्ध कहा गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्मा क्या है, सो कृपा करके कहिए।
भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के कहने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक हो जाता है। इसके प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महेध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई बज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से दोष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। उसने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इससे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितला, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे।
संत भक्त सज्जन मन रंजन दनुज असुर दुष्ट दल गंजन सुख उपजाए कष्ट सब भंजन दोष मिटाए करत जन सज्जन पाप काट भव सिंधु उदारन कष्ट नाश करे भक्त उबारन करते अनेक रूप प्रभु धारन केवल आप भक्त के कारण धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा तब तुम रूप राम का धारा बार उतार असुर दल मारा रावण आदिक को संहारा आप वराह रूप बनाया हिरण्याक्ष को मार गिराया धर्मस्त ने सिंधु बनाया 14 रत्नन को निकलाया अमिलख असुर ने द्वंद्व मचाया रूप मोहिनी आप दिखाया देवन को अमृत पार कराया असुरन को छवि से बहलाया कूर्म रूप धरे सिंधु मचाया मंद्राचल गिरि तुरत उठाया शंकर का तुम फंद छुड़ाया भस्मासुर को रूप दिखाया वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया मोहित बन कर खल ही न जाया उसे ही कर से भस्म कराया असुर जलंधर अति बलदाई शंकर से उनके नहीं लड़ाई हारे पार शिव सकल बनाई किन सतीश चल खल जाई सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी बतलाई सब विपत्ति कहानी तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी वृंदा की सब सुरत भुलानी देखत 3 धनुज सतानी वृंदा आय तुम्हें लपटानी हो स्पर्श धर्म चते मानी हना असुर उर शिव सैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे हिरण्यकुश आदि के खल मारे गणिका और अजामिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु उतारे हरहु सकल संताप हमारे कृपा करहु हरि सिर जनहारे देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे दिन बंधु भक्तन हितकारे चाहता आप सेवक दर्शन करहु दया अपने मधुसूदन जानो नहीं योग्य जब पूजन होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बुध विलक्षण करहु आपका किस विधि पूजन कुमति बिलो के होत दुख भीषण करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति में करहु समर्पण सूर मुनि कर सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखिन पर सदा सहाय नीच जन जान लेवे अपनाई पाप दोष संताप नसावो भव बंधन से मुक्त करावो सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ नियम सदाए विनय सुनावे पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्त प्रदान करनी घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई।
ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथने कृष्ण पक्ष में बैसख महावाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने। देव शयनी नाम कहावो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष के परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पापंकुश है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दर्द हरणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वो पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता।